हैवेल्स इंडिया। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात आता है तो हैवेल्स इंडिया का नाम हमेशा आता है। बीते हुए 10 सालों में हैवेल्स इंडिया एक मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हैवेल्स इंडिया का जो कोर बिजनेस है वो कैसा काम कर रहा है, सेगमेंट वाइज कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी देख लेंगे। उसी के साथ देखेंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए हैवेल्स इंडिया को लेके। उसी के साथ साथ कंपनी का कैपेक्स कहां पे हो रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है और नेट कैश का क्या कंडीशन है वो भी जान लेंगे। तो अभी आप स्क्रीन में हैवेल्स इंडिया का Q3 का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से सेगमेंट वाइज कंपनी का बिजनेस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे Q3 2020, Q3 2021 एंड लेटेस्ट क्वार्टर का कंपैरिजन किया गया है। तो अब लास्ट ईयर क्वार्टर से आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 15% का अपसाइड कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। जब बात आता है कंपनी का जो कोर बिजनेस हुआ करता था पहले, वो स्विच गियर का बिजनेस है, वहां पे कंपनी 13% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। केबल्स का बिजनेस जो दिन भर दिन लगातार एक्सपेंड होते जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 33% का ग्रोथ केबल्स के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ माना जाता है और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद लाइट एंड फिक्सचर्स की बात करें तो वहां पे 15% का ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस लास्ट ईयर के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अभी इलेक्ट्रिक आइटम्स के अंदर जो ड्यूरेबल्स आइटम्स होता है वहां पे भी 14% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है हैवेल्स इंडिया ने। अदर्स बिजनेस में भी 5% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का नया जो एक्वायर किया बिजनेस है वो है लॉलियट का बिजनेस, वहां पे 9% का डिग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन है, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एसी रिलेटेड है, तो कंपनी का सीजन वाइज बिजनेस है, तो ये सीजनल इम्पैक्ट ये पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी का स्विच गियर बिजनेस क्यों बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उस हिसाब से एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से स्विच गियर का डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी का लाइटिंग के बिजनेस में भी कंपनी थोड़ा सा हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुका है और यहाँ पे फेस्टिवल सीजन रहने के कारण यहाँ पे ईसीडी बिजनेस में भी कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। इवन आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो दोनों मिला के डिमांड के ऊपर बहुत तेजी से बूस्ट आ रहा है और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो तेजी है वो आगे भी रह सकता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हैवेल्स इंडिया का बिजनेस समझने के लिए कंपनी का मार्जिन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। अभी लास्ट ईयर जब क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो मार्जिन यहाँ पे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका जो लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पे है तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एक्सेप्ट आपका जो एसी का बिजनेस है वहां पे कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है यहाँ पे वो एसी का बिजनेस अभी दिसंबर के सीजन में नहीं चलता है, तो इसके लिए यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी बिजनेस आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं हर सेक्टर के अंदर। और कंपनी का अदर्स बिजनेस उतना बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे मार्जिन ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, तो ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं दिखाई देता है। तो अभी हैवेल्स इंडिया का जो 9 महीने का बिजनेस है उसको भी कंपैरिजन करते हैं। तो लास्ट ईयर जो 9 महीना था और अभी रिसेंटली जो 9 महीना कंप्लीट हुआ कंपनी का, उसको अपन कंपैरिजन करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर कंपनी का 33% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुका है। ईबिटा जब कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी 17% का ग्रोथ आपको दिखाई देगा। उसी के साथ कंपनी का आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहां पे 20% एंड नेट प्रॉफिट के अंदर 14% का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दर्ज कर चुका है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा जा रहा है। इसी के साथ कंपनी का अंदर और एक चीज आपको देखना चाहिए, वो है कंपनी का अंदर मार्जिन। 9 महीने के कंपेयर करेंगे तो कंपनी का मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका पीछे का मेन रीजन है मार्केट में कंपटीशन। बहुत सारा नया कंपनी भी आ रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ बड़े बड़े कंपनीज है जिसको कंपटीशन हैवेल्स इंडिया को देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट मार्जिन में थोड़ा सा श्रिंक होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ होते हुए भी आपको नजर आता हुआ होगा। और हैवेल्स इंडिया के अंदर एसेट की बात करें वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर एसेट था कंपनी का 8,820 करोड़ का, वो बढ़ते हुए अभी दिखाई दे रहा है 9,854 तक। तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर कैपेक्स की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो होते हुए दिखाई दे रहा है 194 करोड़ के आसपास।
तो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जितना भी पैसा कंपनी यहाँ पे खर्चा कर रहा है वो ज़्यादातर पैसा खर्चा करने वाला है वॉशिंग मशीन के ऊपर, उसी के साथ वाटर हीटर एंड एयर कंडीशन यूनिट्स के अंदर यहाँ पे कंपनी खर्चा करने वाला है। उसी के साथ साथ हैवेल्स इंडिया जैसे कंपनी के अंदर नेट कैश को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल डेट की बात करें, कंपनी का टोटल डेट यहाँ पे हाफ होते हुए दिखाई दे रहा है जो लास्ट ईयर था। तो यहाँ पे 426 का टोटल डेट कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी नेट कैश को कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर जो था 1824 करोड़, वो बढ़ते हुए अभी दिखाई दे रहा है 2123 करोड़। तो कंपनी यहाँ पे कैश रिच दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हैवेल्स इंडिया जैसे कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो डिटेल्स में एनालाइज कीजिए। हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया कर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी भी किसी भी जोन में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। और ये शेयर आपका लो वैल्यूएशन में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी कभी भी स्कोप मिलता है तो आप इसके अंदर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.